वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न हमको ट्रेंड रिवर्सल के बारे में समझाते हैं। तो यहाँ बुलिश और बेरिश अलग अलग तरह के कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। कैंडल क्या होती है पहले हम किसी वीडियो में आपको समझा चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दूँ। दिस इज द लो, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज एंड दिस इज हाई। अगर नीचे लोअर टेल या हायर अपर टेल दिख रही है, इसका मतलब लो पे या हाई पे बंद नहीं हुआ है। ओपन और क्लोज में ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये रियल बॉडी है। अगर ब्लैक है तो मंदी है, वाइट है तो तेजी है। अब आप यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हम लोग क्या देखते हैं। दिस इज एनगल्फिंग। एनगल्फिंग मतलब एक छोटी कैंडल को एक बड़ी कैंडल कवर कर ले। तो यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फिंग आप देख रहे हैं, एक छोटी ब्लैक कैंडल है, उसको अगर एक बड़ी वाइट कैंडल पूरा कवर कर ले, इसका मतलब जो भी मंदी का दौर था उसको ओवरकम करते हुए, सेलर्स को हराते हुए बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए हैं और अब तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो मंदी को पूरी तरह तेजी ने कवर कर लिया है, बेरिश ट्रेंड को पूरी तरह बुलिश ट्रेंड ने कवर कर लिया है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग है। इसी तरीके से आगे आप बेरिश पैटर्न्स देखेंगे तो इसका ठीक उल्टा बेरिश एनगल्फिंग में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दिस इज हैमर। हमेशा मंदी तेजी क्या चीज है? मंदी तेजी मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में एक लड़ाई चल रही है, जैसे वो रस्साकशी का खेल होता है। तो उसमें कभी बायर्स पावर में आते हैं, कभी सेलर्स पावर में आते हैं। दोनों की ताकत अगर बराबर होती है तो वहीं के वहीं रेंज में चीजें घूमती रहती है। और यहाँ हैमर में यह पता लग रहा है कि बहुत देर तक लड़ाई चलती रही, अल्टीमेटली बायर्स सफल हुए एक पॉजिटिव, एक वाइट कैंडल के साथ बाजार को बंद करने में। तो अल्टीमेटली एक तेजी को मेंटेन कर पाए, एवरेज के ऊपर बंद हो पाए और प्लस में बंद हुई चीज। तो बायर्स का आखिर में जीत हुई और बहुत संघर्ष के बाद में बुलिश ट्रेंड को वो मेंटेन कर पाए। अब तीसरा आप देख रहे हैं हैरेमी। दिस इज द पैटर्न। इसमें ये इसका एनगल्फिंग का हैरेमी ठीक उल्टा है। तो एनगल्फिंग मंदी के बाद तेजी को बता रहा है कि एकदम से तेजी आई। ये देखने में आपको वैसा दिख सकता है लेकिन है इसका ठीक उल्टा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल थी, रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल मंदी की, और उसके बाद ये एक छोटा सा आपको वाइट कैंडल दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तेजी आ गई, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। इसके बाद फिर से मंदी का दौर जारी रह सकता है। मतलब बुलिश एनगल्फिंग का ये जस्ट अपोजिट है। तो जब भी मंदी होगी, जब भी चार्ट बनेगा, तो आप ये चीज़ अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 1 घंटे में तेजी हो जाए या कोई नया हाई बन जाए तो आप तत्काल तेजी के चक्कर में उस सिलसिले में मत बने रहिए, उसको तोड़िए, एक ब्रेक लीजिए और फिर वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, थोड़ा टेक्निकल करेक्शन आएगा। अगर चीज़ 300 से 400 गई है तो 400 से वो 370 360 आने के बाद दोबारा चलेगी और फिर 410 420 430 होगी। कभी भी कोई चार्ट ऐसा स्ट्रेट नहीं बनता, उसमें हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगला ट्रेंड आता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि ब्लैक कैंडल्स बन रही है तो बीच बीच में छोटी वाइट कैंडल बनी और ये छोटी वाइट कैंडल बिल्कुल इसके अंदर है। तो इसका मतलब रिवर्सल नहीं हुआ है, फिर से मंदी आ सकती है। तो इन चीज़ों को हम आगे दूसरे चार्ट्स में देखेंगे भी कि ये हम देखेंगे कहाँ, वो हम आगे बताएंगे आपको। पियर्सिंग की बात कर रहे हैं। पियर्सिंग क्या चीज़ है? पियर्सिंग मीन्स सपोज ये एक बड़ा कैंडल है, ब्लैक कैंडल, ये बड़ा ब्लैक कैंडल, चीज़ गैप डाउन खुला। यहाँ पे देखें कि ये जहाँ बंद हुआ था उससे नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद कवर करते हुए और ये इसके एवरेज के भी ऊपर आके बंद हो रहा है। तो ये पियर्सिंग एक बुलिश पियर्सिंग है जिसमें ट्रेंड का रिवर्सल हो गया और मजबूती से ये स्टॉक
या कोई कमोडिटी बंद हुई है। स्टॉक के मामले में तो ऐसे में आप BTST ले जा सकते हैं या कॉल खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद गैप डाउन खुलना, गैप डाउन खुलने के बाद एवरेज के ऊपर आके मजबूती से बंद होना, उस चीज़ को हम BTST या ट्रेंड रिवर्सल के लिए प्रेफर करते हैं। फिर आता है ये दोजी। दोजी किसको कहते हैं? जहाँ रियल बॉडी खत्म हो जाए, मतलब रियल बॉडी बन ही नहीं पाई, ओपन और क्लोज एक हो गए, मतलब जहां कोई स्क्रिप्ट खुली थी, ओपन हुई थी, वहीं पे क्लोज हो गई, न तेजी हुई न मंदी हुई। तो ये दोजी आपको बताता है कि पहले से जो ट्रेंड चला आ रहा है, अगर तेजी का ट्रेंड चला आ रहा है तो दोजी के बाद रिवर्सल हो सकता है, अगर पहले से मंदी का ट्रेंड चला आ रहा है तो दोजी के बाद वो भी रिवर्स कर सकता है। तो दोजी आपको रिवर्स इंडिकेट करती है। इस तरीके से ये एनगल्फिंग पैटर्न्स देखे। अब इन एनगल्फिंग पैटर्न्स को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? आप अगर मनी कंट्रोल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो पैटर्न देखने को मिलते हैं। NSE इंडिया में आप चार्ट में इन पैटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो NSE इंडिया वाली चीज़ मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। अभी मैं मनी कंट्रोल के बारे में आपको बता सकता हूँ कि मनी कंट्रोल में इन पैटर्न्स को हम लोग कहाँ देखते हैं। मनी कंट्रोल में आप जाएंगे साइट मैप में, टेक्निकल्स में आपको सीधा सामने कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी दिखेंगे और ब्रेकआउट भी दिखेंगे, 30 डे, 50 डे, 150 डेज ब्रेकआउट। तो moneycontrol.com में जैसे हमने पहले बताया आपको ब्रेकआउट देखने को, वैसे ही यहाँ मनी कंट्रोल में जाके आप वहीं से अपना ये पैटर्न्स भी देख सकते हैं। तो सीधे नीचे जा रहे हैं हम साइट मैप की तरफ। साइट मैप को क्लिक करेंगे, साइट मैप क्लिक किया बॉटम में, यहाँ ये आपके टेक्निकल्स आ गए। इन्हीं टेक्निकल से आप वहाँ पे ये ब्रेकआउट देखते थे, पॉजिटिव ब्रेकआउट 30 DMA, 50 DMA, 150 DMA, 200 DMA, ये हम आपको बता चुके हैं। अब ये आ रहा है नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग बताया हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं। ये सूर्या फार्मा, गोयनका डायमंड, वरुण शिपिंग या इओन इलेक्ट्रिक, किसी पर्टिकुलर डे में ये रिवर्सल देखने को मिला है। तो इनका चार्ट खोल के यहाँ देखा जा सकता है। जैसे मैं ये पर्टिकुलर कोई अच्छी प्राइस वाले स्टॉक को देखूंगा, ये 4-5-2 रुपये वाले स्टॉक को छोड़ के जिनका प्राइस थोड़ा ठीक ठाक हो उसको मैं देखना चाहूँगा। इसको क्लिक किया, राइट क्लिक करके आप इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं। तो चार्ट टाइप में यहाँ पे आप कैंडलस्टिक क्लिक कर लीजिए, ये कैंडलस्टिक सामने आ जाता है। तो यहाँ पे ये आपको पूरा कैंडल्स बता रहा है किस तरीके से इसमें पैटर्न्स बन रहे हैं। इन पैटर्न्स को डिटेल में हम लोग समझ सकते हैं आगे चल के। फिलहाल आप इन चीज़ों को धीरे धीरे देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। डेली मनी कंट्रोल पे आप जाइए और ये देखिए कौन कौन सी चीज़ें किस पैटर्न में आई हैं, उनके चार्ट्स को देखिए और डिसाइड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।